श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। कल जैसे कि हम मीराबाई के चरित्र पे बात कर रहे थे, याद रखिए भगवान की भक्ति के लिए शरीर की कोई बाधा नहीं होती है। शरीर कभी बाधा भगवान की भक्ति में नहीं बनता है। जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार भगवान पे स्त्रियों के। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि पुरुषों से भी ज्यादा भगवान के ऊपर अधिकार स्त्रियों का रहा है। कभी कभी हम अपने समाज में इस तरह की बात करते हैं कि स्त्रियों को अकल कहां होती है? घुटने में होती है ना। यदि स्त्रियों की अकल घुटने में होती ना तो बड़े बड़े पुरुष स्त्रियों के घुटने ना टेकते थे। जब एक बेटा मां के सामने आता है ना तो मां के उसी घुटने पे वो मत्था टेकता है। अच्छे अच्छे पुरुष स्त्रियों के आगे घुटने टेक देते हैं। इसलिए स्त्रियों पे ये क्रिटिसाइज कि स्त्रियों को अकल नहीं होती है, ये एक पुरुष प्रधान समाज की ओर से मात्र स्त्रियों का दमन है और कुछ भी नहीं है। मैं मुंबई से जब अमेरिका जा रहा था तब मुंबई से अबू धाबी तक बहुत बड़ा फ्लाइट था, A380 डबल डेकर होता है। उसकी पायलट और को पायलट दोनों स्त्रियां थी। इसलिए ये सिद्ध नहीं होता है कि स्त्री में अकल नहीं होती, बल्कि इन दिनों तो टॉपर सारी लड़कियां ही होती है। ये एक पुरुषों का स्त्रियों को नीचे दिखाने का एक ताना था और कुछ नहीं था। भगवान के आगे स्त्री और पुरुष दोनों समान है। समोहम सर्वभूतेषु। यह स्त्री और पुरुष की तो बात नहीं हो रही, भगवान के लिए सारे प्राणी समान है। सारे प्राणी। इसलिए कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वो माधवी सखी जिसको ये शिक्षा दी गई थी कि ब्रज में जाओ तुम्हारे ब्याह हो, तो कृष्ण को अपना मुंह न दिखाना और ना ही कृष्ण की ओर कभी देखना। अब माधवी सखी बीच में कृष्ण आए, लेकिन उसने अपनी मां के कहने के अनुसार शक्ल नहीं दिखाई।
अब ये एक लंबी कथा है, लेकिन क्योंकि समय की बाधा होती है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे और अब सीधे आ जाते हैं कहाँ पर, मेड़ता पे आ जाते हैं। अब मीराबाई का जिस दिन जन्म हुआ, अब आते हैं, अब माधवी सखी के लिए तो बहुत बातें हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें और भी महापुरुषों के चरित्र के विषय चर्चा करनी है। तो मीरा का जो जन्म है वो मेड़ता में हुआ, एक राजघराने में। और राजघराने में मीरा का जन्म हुआ, लेकिन एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है कि मीरा का जन्म दोपहर को हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन। जिस दिन मीरा का जन्म हुआ उस दिन कौन सा था, शरद पूर्णिमा का दिन। वो शरद पूर्णिमा जिस रात्रि को भगवान का महाराज हुआ था। और जब ऐसे बातें निकलती है, महाराज, शरद पूर्णिमा, तो फिर जी चाहता है हम रास के विषय चर्चा करें। क्योंकि जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य है उसकी महिमा करना जिसने हमें पैदा किया, उसकी महिमा करना जिसका दिया हम खाते हैं, उसकी महिमा करना जिसका दिया हम पीते हैं, उसकी महिमा करना जिसका दिया हुआ हम पहनते हैं, उसकी महिमा करे जिसका दिया हो हम जीते हैं। ये उसी के तो है। हम बड़े क्यों हुए कि उसने हमें जीवन दिया जिससे हम बड़े हुए। हमारे बाल क्यों लंबे हुए, क्योंकि उसने हमें वो पोषण दिया जिससे हमारे बाल लंबे हुए। हमारी नजरें क्यों देख पाती है कि उसने वो सब कुछ दिया जो सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, खाना, पीना जरूरी था। ये सब किसी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये सब ईश्वर के द्वारा हुआ। श्री राधे। अब जब मीरा का जन्म हुआ तो उनके दादाजी राव दूधा, वो बड़े भक्त थे राजा, लेकिन बड़े भक्त टाइप थे। उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और सारे मेहता में बहुत खुशियां मनाई, बहुत खुशियां मनाई, बहुत खुशियां मनाई, खूब मिठाइयां बांटी, जो अधिकतर लोग लड़के होने पे करते हैं। लेकिन राव दूधाजी ने ये पुत्री होने पे क्या, उस जमाने में इस प्रकार का भेदभाव बहुत था। आज तो हमारी छोरियां छोरों से कम है, आज तो ये बात है, लेकिन उस जमाने में था ऐसा। लेकिन राव दूधाजी ने सारे मेहता में बहुत मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, संगीत, नृत्य सब कुछ किया और ज्योतिष को बुलाया और कहा इसकी जन्म कुंडली निकाली जाए। जन्म कुंडली में निकला कि ये तुम्हारी बेटी बड़ी सौभाग्यवती है, इसके जन्म होने से तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। मीरा थोड़ी बड़ी हुई, हम संक्षेप में करते हैं। तब राव दूधाजी जो मीरा के दादाजी थे, वो बड़े खुश रहने लग गए। जब से मीरा का जन्म हुआ बहुत खुश रहने लगे।
तो किसी ने पूछा कि किसी ने पूछा कि महाराज, आप इतने इन दिनों खुश कैसे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया बड़ा समझने का। कहा, जब से हमारे घर में ये बच्ची पैदा हुई है ना, हमारे घर का माहौल ही पूरा बदल गया है। कैसे? सुनो, आपको एक बहुत समझने की बात बता रहा हूं। हमारे घर लड़की पैदा होती है तो हम कभी कभी कहते हैं कि जब से ये लड़की पैदा हुई है हमारे घर में बहुत पैसा आना स्टार्ट हुआ। ऐसे बोलते हैं। जब से ये लड़की पैदा हुई हमारे घर में बहुत पैसा आने लग गया, पैसा बढ़ने लगा। कोई कहते हैं जब से ये लड़की पैदा हुई है हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ने लग गया है। कोई कहता है जब से ये लड़की आई हमारे घर में बहुत सारी खुशी आ गई है। तो ये तो हमारे लिए, बोलो, लक्ष्मी का अवतार है। लक्ष्मी है हमारे लिए। कोई कहता है कि जब से ये लड़की हमारे घर पे आई है हमारे घर में बहुत खुशियां हैं। लेकिन याद रखना, कोई एक ऐसी लड़की पैदा होती है कुल में जिसके आने से दूधा जी को पूछा, राव दूधा की, मीरा के आने से आप इतने खुश क्यों है? कहा, जब से मीरा आई है हमारे घर में भक्ति बढ़ने लग गई है। तो कहा, पैसा बढ़े तो लक्ष्मी का अवतार, और जब भक्ति बढ़े तो स्वयं भक्ति का अवतार। ये जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी है ना, जिनको कुछ नहीं पता, वो सब इनोसेंट है। उनको तो यही नहीं पता है कि भगवान, मंदिर क्या होता है, भगवान का नाम, गीता, भागवत क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर क्यों इधर दौड़ी आती है? क्यों? क्या वजह है? ये इतनी यंग लड़कियां, इतनी छोटी उम्र की लड़कियां, और ये इतने छोटी उम्र के लड़के, क्या वजह है? इनको क्या पता भक्ति, भजन, भागवत, गीता, भगवान? क्योंकि दिखने में बच्चे हैं, दिखने में लड़कियां हैं, और दिखने में लड़के, और दिखने में छोटी उम्र के। तो इनके शरीर लड़के और लड़कियों के, और शरीर यंग है, लेकिन इनकी आत्मा वही है जो पिछले जन्म वाली है। और वो पिछले जन्म के संस्कार, जैसे माधवी के संस्कार मीरा के रूप में खींच रहे थे माधव की ओर, ऐसे इन सब बच्चों के संस्कार जो पिछले जन्म के थे। और ये ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को देखकर मैं बोल रहा हूं, इनसे पहले की बैच, बैच बोलते हैं ना, इनके पहले की बैच, वो भी जब आई तो इतने ही थे बच्चे, इतने ही थे बच्चे। जैसे उन्हीं में बच्चों में ये छाया बैठी है, ये सोनी शालू बैठे हैं, ये ब्रिजरानी बैठी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए जो आज अपनी एक एज पे पहुंच गए। जब वो आए तो ऐसे ही छोटे छोटे थे मेरे पास। माँ प्रेमा भक्ति, उसमें से गौरंगी, रूप माधुरी, कहां से कहां पहुंच गई ये सब। कल इतने ही थे ये। और मेरा विश्वास है कि ये लड़कियां भी और ये लड़के भी
आगे चल के इन्हीं की तरह बहुत भक्ति में नाम कमाएगी। क्योंकि ये जो जनरेशन आ रही है, इनका कहीं ना कहीं वो जुगल किशोरी है, ऐसे बहुत सारे, कल्पना है, उसकी बहन है किरण है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले जन्म में होंगे कृष्ण के साथ और आज यहां आ गए। अब इन बच्चों की बारी है, क्योंकि अभी इस जन्म में तो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो माधवी बनी कौन? मीरा बनी, और मीरा बनते ही न जाने क्यों वो बच्ची सबसे कुछ अलग थी। और मैं ये कागज पे लिख के देता हूं कि ये जो बच्चियां आती है ना मंदिर, इनकी फैमिली वाले कभी ना कभी बोलते हो कि ये लड़की हमारे घर में सबसे अलग है। ऐसे कभी ना कभी तो बोलते होंगे, या आगे जाके बोलेंगे कि ये लड़की हमारे घर में दूसरे बच्चों से अलग दिखती है, या ये लड़का हमारे घर में दूसरों से अलग है, क्योंकि इनके संस्कार बहुत ही अलग प्रकार से। दूसरे बच्चे शाम को जब ट्यूशन क्लासेस से आते होंगे तो अपने दोस्तों से मिलने जाते होंगे, और ये बच्चे भी आते हैं अपने इस दोस्त से मिलने आते हैं। जाते हैं सब अपने अपने दोस्तों के पास। उनके दोस्त हो सकता है किसी जूस सेंटर पे मिलते हो, उनके दोस्त हो सकता है किसी चाइनीज ढाबे पे मिलते हो, उनके दोस्त हो सकता है स्टारबक्स पे मिलती हो, केएफसी में मिलती हो, मैकडी में मिलते हो, या किसी पाव भाजी के ढाबे पे मिलते हो, लेकिन इनका दोस्त रोज यहां मिलता है, इसलिए चले आते। इनको भी पता नहीं। अब एक दिन की बात है कि मीरा के दादाजी राव दूधा जी ने अपने घर पे भागवत की कथा करवाई, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास एक ही रास्ता होता था, कथा कथा और कथा का। और जब किसी के घर कोई संत अचानक चला जाता तो लोग कहते आज हमारे भाग खुले, क्योंकि हमारे अपने समाज में भी कहते हैं जिथे संतन जा पैर उते खुशियों आई खेर। जहां संतों के चरण पड़े वहां मंगल ही होता है, चाहे फिर उस दिन बुधवार क्यों ना हो, चाहे फिर आज कौन सा दिन, हाँ सैटरडे क्यों ना हो, लेकिन मंगल होता है। ये है संतों के चरण की बड़ी महिमा है संतों के। तो संत आए और भागवत की कथा आरंभ की। अब मीरा छोटी बच्ची, अब कथा उसकी क्या समझ में आएगी, लेकिन अपने दादाजी के पास बैठी है, कथा सुन रही है। इन दिनों बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास बैठने का टाइम कहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों एक नई फैमिली का सर्जन हुआ, न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। उसमें कौन? हम दो हमारे दो, हो गई फैमिली। ना नानी है, ना दाना है, ना दादा है, ना दादी है। तो नानी की जगह भी मोबाइल ने ले ली, दादी की जगह भी मोबाइल ने ले ली। और बच्चे मोस्टली कथा कहानियां जो भी सुनते वो कौन से ट्यूब पे सुनते? यूट्यूब पे। इसलिए उनकी जिंदगी में यू होता है, वी तो आता ही नहीं है कभी, क्योंकि उनका ट्यूब ही यू है। तुम यू, कभी वी तो बने ही नहीं, क्योंकि उनके वहां वी ट्यूब है ही नहीं। चलो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। अब मीरा अपने दादाजी के पास बैठी और भागवत की कथा हो रही, लेकिन मीरा का मन कहाँ लगे? वो ऋषि की कथा, कोई मुनि की कथा,
कोई संत की कथा, कोई साधु की कथा, कोई निमिषारण्य की कथा, कोई शुक्ता, पता नहीं क्या क्या कथा है, लेकिन मीरा का मन नहीं लग रहा। बस मीरा बैठी, समझ में कुछ आता नहीं है, और जो चीज समझ में ना आए और फिर मन भी तो नहीं लग रहा। कई बार मीरा उठने की कोशिश करे, लेकिन दादा बिठा दे, बैठो बेटा, बैठो बेटा, बैठो बेटा, बैठो। ऐसे कथा करते करते कथा 10वें स्कंद में प्रवेश करती है। कौन से? 10वें स्कंद में कथा प्रवेश कर जाती है। अब 10वें स्कंद का जब आरंभ होता है तो होते 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 भागवत की कथा में कृष्ण जन्म का प्रसंग आता है। श्री राधे। किसका आता है? कृष्ण जन्म का प्रसंग आता है। और मीरा ने पहली बार कुछ कृष्ण के लिए सुना। जब प्रसंग आया कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मीरा को ये नाम कहीं सुना सुना लगा। कहीं सुना है? मीरा को ये नाम कहीं सुना सुना लगा, कृष्ण। मीरा के कान ऐसे लग रहा था इस नाम को बार बार सुनना चाहते थे। क्यों? तेरा पहले का, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये दिल को नाम बहाने लगा कृष्ण। जैसे जैसे वो भागवत आचार्य कृष्ण कृष्ण करे, मीरा को ये नाम सुन के आनंद आने लग गया। मीरा को ये नाम सुन के आनंद आने लगा। और नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। तब मुझे गीत याद आ रहा है। कहूं? मुझ मोहन आयो जेल में जन्म दास आयो। बधाई हो, बधाई हो। मीरा ने जब श्री कृष्ण का नाम सुना, इस नाम ने ऐसे लगा कि मीरा को अपनी ओर खींच लिया पूरी तरह से। यशोदा के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। इस नाम ने है मीरा को अपनी ओर खींच लिया पूरी तरह से। और लगा ये नाम तो सुना सुना है, ये नाम अपना अपना लग रहा है। इस नाम से एक अपनापन हो गया। किसका? मीरा का। अब पहले दिन कथा पूरी हुई, सब लोग उठने लगे, लेकिन मीरा बैठी रही। वैसे रोज सबसे पहले उठती थी और उसके दादा हाथ पकड़ के बिठाते थे। आज दादा हाथ खड़ा करके उठा रहे, लेकिन मीरा उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि मीरा का जी चाह रहा था कि कथा और सुनो। तब दादा ने पूछा कि मीरा, रोज तो बेटा तू कथा में बैठती नहीं, आज क्या हो गया? तब छोटी सी मीरा ने कहा, दादाजी आज ऐसे लग रहा है कि इस कथा में कोई अपना आया हो, कोई अपना आया।
गैरों की भीड़ में, क्या बोला, गैरों की भीड़ में अपना सा है, गैरों की भीड़ में अपना सा है। ये जो इतनी भीड़ है, देखो अपने की परिभाषा क्या है। अपना वो जो हमें अपनाए, अपना वो जो हमें अपनाए। लेकिन यहां जो भी हमारे अपने हैं ये हमें अपनाएंगे नहीं। कैसे? थोड़ी सी बेटी बड़ी होगी, तुरंत उसके कान में ये आवाज डाल दी जाएगी, बेटा तू तो पराई है, बेटा तू तो पराई है, तुझे पराए घर जाना है। और फिर रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं। जरा सी लड़की की थोड़ी सी बड़ी उम्र होती है, माँ बाप को चिंता सताने लगती है। किस चीज की चिंता सताने लगती है? कि लड़की अभी तक घर पे बैठी है। क्यों? कि समाज वाले ऐसे बोलते हैं, जब भी मिलेगी, क्यों लड़की की शादी की नहीं की? क्यों अभी तक लड़की को तुमने बिठा के रखा है? लड़की की शादी नहीं करनी है क्या? तुम्हारी लड़की शादी नहीं करेगी क्या? अरे भाई, लड़की की शादी कर दो। मुझे ये बताओ कि लड़की खाती है अपने बाप का, रहती है अपने बाप के घर में, पहनती अपने बाप का दिया, फिर दूसरे के पेट में क्यों तकलीफ है? हाँ, कभी हमारी लड़की तुम्हारे घर पे मांगने आई हो तो बोलो, कुछ लेने आई हो तो बोलो। वो अपने नसीब का खा रही है, अपने नसीब का पहन रही है, अपने नसीब का जीवन जी रही है। तुम्हें पेट में दर्द क्यों है? तुम्हें लड़की की चिंता नहीं है, तुम्हें लड़की की आड़ लेकर हमें नीचे दिखाना है। अपनी भड़ास, अपना द्वेष इस आड़ में तुम निकालना चाहते हो, और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो उन माताओं, उन माता पिताओं से कहता हूं कि यदि आपकी लड़की की शादी में देर भी हो रही है तो जबरदस्ती उसको धक्का मत मारना। क्योंकि धक्का मारते समय कभी कभी ऐसे लगता है गाय किसी कसाई के हाथ में चली गई। इसलिए इसलिए कि लड़की बैठी है, समाज वाले ताने मार रहे हैं, और हम किसी तरह से भी इन तानों से बचने के लिए लड़की से जान छुड़ाए, और जो घर आया वहां पर दे दिया। ऐसा मत करना। वो बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी आत्मा रोएगी कभी। इतना याद रख। लोगों को क्या है, उनके लिए लगता है लड़की बोझ है, लेकिन उसके माँ बाप से पूछो, बाप से पूछो, लड़की उसके जिगर का टुकड़ा है। तुम्हें लगता है बोझ। श्री राधे। तुम्हें कथा में कहा था, मीरा को उसके दादा उठा रहे, बेटा उठो। बोला नहीं दादाजी, ये क्यों उठ गए? कौन? भागवत आचार्य उठ गए। अब तो मीरा दादा से भी पहले तैयार हो जाए, क्या सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए। लेकिन मीरा को कथा से क्या लेना देना? कथा में जो बार बार कृष्ण 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 आता, मीरा वो सुनने के लिए जाती थी, वो सुनने के लिए जाती थी मीरा। जैसे हम में से कई लोग, हो सकता है ये कथा सुनने ना हो, सिर्फ राधा वृंदावन चंद्र को देखने आते हो, उनके दर्शन करने आते हो। कई जन्मों से बुला रही थी कोई तो रिश्ता जरूर। ऐसे करते करते मीरा की आस्था अपने गिरधर में
बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और एक दिन आया कि कथा का अंतिम दिन। अब तो मीरा रोने लग गई, क्योंकि कल से कथा होगी नहीं, कल से कथा होगी नहीं। मीरा का मन बड़ा व्याकुल, जब उसके दादाजी ने कहा कि बेटा आज हम भागवत को विराम दे रहे हैं, अंतिम दिन है, आज कथा का विराम है। मीरा के आंसू रुक नहीं रहे थे कि कल से मैं अपने प्यारे की कथा सुनूंगी नहीं क्या। एक बात कहूं, जब भगवान किसी को अपना लेता है, देखो एक बात बताओ, समझने की बात बताओ, मैंने ये बात शायद पहले कभी बताई थी कि हमको बनाया किसने? बताइए ना, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम किसी फैक्ट्री में से तो नहीं आए, क्योंकि कल हमारी मां एक छोटा बच्चा खुद थी। अब वो छोटा बच्चा बढ़ते 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 ऐसा क्या हुआ कि वो स्त्री बनी, और हमारे पिता जो छोटे एक बच्चे थे, बच्चे बनते बनते एक पुरुष बने, और हमारी मां जो खुद इंसान है, उसने इंसान होकर एक इंसान को जन्म दिया, और वो इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। ये कौन है जादूगर जो ऐसा कर रहा है? कौन है वो जादूगर? आपने कभी सोचा है बच्चों? कोई तो होगा, कोई तो होगा, क्योंकि मां यदि जिंदगी देती, मां यदि पैदा करती, बोलो, मां यदि पैदा करती, तो फिर बच्चा कोई मर गया है तो मां फिर से उसको जिंदा क्यों नहीं करती? कर ले। लेकिन मां ने जन्म दिया है, जीवन मेरे हरि ने दिया है। ये बात कर, जन्म मां ने दिया है, जिंदगी मेरे ईश्वर ने दी है। इसलिए धन्यवाद मेरे राधा वृंदावन चंद्र, आपने मां दी जिसने मुझे जन्म दिया, और धन्यवाद आपका कि जिसने मुझे जन्म दिया उसका तो धन्यवाद, लेकिन आपने मुझे जीवन दिया, इसलिए आपका पहले धन्यवाद। अब मीरा का मन ना लगे तो ये जो हम सब बैठे हैं, जो हम कृष्ण की शरण में आए, और एक बात तो पक्की याद रख लो कि ये बच्चे जब बड़े होंगे और आप सब इनमें किसी की कहीं शादी होगी, कहीं कहीं होगी, किसी की उल्लासनगर में होगी, शादियां कहीं भी हो जाए किसी की भी, लेकिन अब ये रहेंगे कृष्ण के, रहेंगे कृष्ण के, रहेंगे कृष्ण के हमेशा के लिए। क्यों? कृष्ण ने हम सबों को अपना लिया, अपना लिया। और एक कारीगर, मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं जयपुर में जाता हूं तो क्योंकि वहां बहुत सारे अपने भक्त थे जिनकी मूर्तियों की शॉप है, बहुत एक से एक कलाकार पड़े हैं, तो हम कभी जाते हैं और जो उस कलाकार की सबसे अच्छी कलाकृति होती है, हम कहेंगे ये चाहिए, तो क्या बोलते हैं? ये बेचने की नहीं है, ये बेचने की नहीं है। ऐसा हुआ है कई बार, ये बेचने की नहीं है, अर्थात ये हम किसी को देंगे नहीं। ऐसे कृष्ण ने अनेकों अनेक मनुष्य बनाए, लेकिन हमारे लिए कृष्ण ने क्या कहा? ये मैं किसी को दूंगा नहीं, ये मेरे लिए है। इसलिए हम किसी की शरण में नहीं गए,
कृष्ण ने कहा नहीं, ये तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। और हम यहां आ गए। क्यों? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हमारे शरीर पे तो कोई भी अपना अधिकार जताएगा, लेकिन हमारी आत्मा पे अब किसी का अधिकार नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो तो कृष्ण की कभी की हो गई है, हो गई है कृष्ण की। हमें पता ही नहीं है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीवन का सहारा हो गया, पता ही नहीं चला हम कब इसके हो गए। इसलिए मीरा ने अपने दादा से कहा, दादाजी अब ये तो जाएंगे महात्मा, लेकिन ये जो ठाकुर है ये मुझे लेके दे दो। अब वो महात्मा कैसे थे? वो तो उस संत के प्राणाधार थे, और वो जब भी भागवत करते, कथा करते, ठाकुर जी को अपने साथ विराजमान करते। मीरा रोने लग गई, मुझे यही चाहिए। अब कोई देगा? आपसे कहे कि अपने ठाकुर दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। ऐसे वो संत ने कहा, भाई मैं अपने ठाकुर नहीं दे सकता हूं, बाकी सब ले लो, मैं नहीं दूंगा ठाकुर को अपने, मेरे कन्हैया है। अरे मैं कितने समय से इनकी पूजा करता हूं, और जहां भी कथा करता हूं इसको मैं अपने साथ रखता हूं, ऐसे कैसे दे दूंगा? मीरा रोती रही और वो महात्मा चले गए। जब चले गए, लेकिन ऐसे लगा कि छोटी सी मीरा का दिल भी ले गए, छीन ले, छीन ले, हंस के सबका सखीरी राधा, छीन ले सबका हंस के ये मन सखीरी राधा, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरा राधा रमण, राधा रमण मेरा राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये सखी में राधा, छीन ले हंस के सबका ये सखी में राधा, राधा रमन मेरा राधा रमन, राधा रमन मेरा राधा रमन, ओ छीन ले हंस के सबका ये सखी में राधा रमन, ओ छीन ले हंस के सबका ये सखी में राधा रमन। मुझे तो ये कृष्ण चाहिए। मीरा ने जिद पकड़ ली। बालहट, जोगहट, राजहट और त्रियाहट, ये चार हट हमारे शास्त्रों में बड़े प्रसिद्ध है। एक तो मीरा बाल और दूसरी त्रिया, मतलब डबल हो गया मामला। और मीरा ने कहा मुझे ये चाहिए। अब दादाजी ने समझाया, बेटा ये तो
इन साधु के ठाकुर है, चलो मैं तुम्हें कुछ और लेता हूं। चाहिए तो यही चाहिए, और अब नहीं चाहिए कुछ। क्यों? क्यों और नहीं चाहिए बताऊं? सुनो, और ना कुछ चाहिए और ना और अब मुझे कुछ कहना है। बस एक ही कहना है। क्या कहना है पता? और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ। तुम दोनों ने काली टी शर्ट पहनी है। राधा वृंदावन कहो। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी साथ रहना, जीवन साथी साथ रहना। बोलो बोलो जीवन साथी साथ रहना, जीवन साथी साथ रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी साथ रहना, जीवन साथी साथ रहना। क्यों? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशनी है। और नहीं कुछ तुझसे कहना, और नहीं कुछ तुझसे कहना। बोलो बोलो जीवन साथी साथ रहना, जीवन साथी साथ रहना। अब वो संत तो ठाकुर लेकर चले गए, लेकिन यहां मीरा के आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि मीरा के मन ने मोहन को मांग लिया। मीरा के मन ने मोहन को मांग लिया। और जब मन की मांग मोहन हो जाए, क्या बोला? तो जीवन धन्य हो जाता है। जब मन की मांग मोहन हो जाए कि और नहीं कुछ तुमसे कहना, कुछ नहीं कहना, तो जीवन साथी साथ में रहना। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? यही उल्लासनगर, अनजाना शहर, जहां मुझे कोई जानता नहीं था, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? इसलिए हे गोविंद, और हम कुछ कहते नहीं हैं, और कहे भी क्या, तुम तो सब
जानते हो। बस इतना कहते हैं कि जीवन साथी साथ साथ प्लीज साथ में। क्योंकि मैं तो जीव हूं ना प्रभु, संसार में कभी भटक सकता हूं। और अभी तो न जाने आने वाले दिनों में कितने लोग मेरी जिंदगी में आएंगे, न जाने कैसे कैसे लोग मेरी जिंदगी में आ जाएंगे। और ठाकुर, अगर उनमें कहीं मेरा मोह पड़ गया तो मैं तो जीव हूं, बस आप साथ रहना। और जहां मेरे कदम लड़खड़ाए वहां प्लीज मुझे संभाल लेना। इसलिए और नहीं कुछ, तुमसे कहना जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। अब यह मीरा ने जिद पकड़ी कि मुझे तो मोहन चाहिए। अब उधर साधु चले गए अपनी कुटिया में, और यहां मीरा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि मीरा के मन ने मोहन को मांग लिया। और कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ, मुझे क्या चाहिए मोहन। क्यों कि ये उसकी प्रारब्ध का एक रिश्ता था कृष्ण से। जैसे इन बच्चों का है, मैं पक्का लिख के देता हूं, इन लड़कियों का, इन लड़कों का। अब यदि भक्त जाग रहा है तो भगवान कैसे सोएगा? क्योंकि जब भक्त जागता है ना तो भगवान को भी नींद नहीं आती है। तब एक गीत मुझे याद आ रहा है कि राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागू तू सो जाए। वहां गोविंद को भी नींद, अब साधु ने क्या किया, ठाकुर जी का शयन करवा दिया, शयन करवा दिया साधु ने। लेकिन यहां मीरा जाग रही है। तो मीरा यदि जाग रही है तो मोहन कैसे सोएगा? जिस तरह से भक्त भगवान को सुला के सोता है, लेकिन यदि भगवान का भक्त जागे तो फिर भगवान को नींद कहां आती है? ये रिश्ता समझने वाला सबको नहीं है। ये प्रेम की बातें उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये बातें सबके बस की नहीं होती, क्योंकि जो प्रेम है ना, याद रखना, प्रेम कभी दमन नहीं करता है, प्रेम कभी दमन नहीं करेगा। प्रेम कभी विघटन नहीं करेगा, और ना ही प्रेम कभी किसकी रुकावट बनेगा, कभी नहीं। मैं कभी कभी ऐसे होता है कि एक बर्तन में पानी भरा पड़ा है, बर्तन में पानी भरा पड़ा है, और उसमें एक आपने कंकर को छोड़ दिया, तो आप कहेंगे कि कंकर को पानी ने बोलो जगह दी तभी तो वो चला गया। ऐसा नहीं है, कंकर को पानी ने जगह नहीं दी, बल्कि कंकर ने पानी में अपनी जगह बनाई। ऐसे प्रेम है ना, प्रेम मेरे हरि के हृदय में खुद ब खुद जगह बना लेता है। आप सब, क्योंकि प्रेम हमेशा एक सर्जन है, एक स्वतः, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑटोमेटिकली। इसको प्रेम ना हार्ट बीके, प्रेम की कोई दुकान थोड़ी कि आप जाके खरीद के लिया और कहो भाई मुझे 500 रुपए का प्रेम दे दो। यहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती
कि आप ऑर्डर दो कि भाई मेरे लिए प्रेम बना लो। ये ना दुकान में मिलता है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो प्रेम है ना वो तो गॉड गिफ्ट होता है। भगवान जब कोई मांगता है तो उसे मुंह मांगी वस्तु देता है। भगवान हमें कार चाहिए, भगवान क्या करता है? बोलिए ना, दे देता है। भगवान बंगला चाहिए, भगवान दे देता है। भगवान फैक्ट्री चाहिए, भगवान दे देता है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगो दे देता है। जब मांगो तो जो मांगो वो दे देता है, और जब न मांगो तो वो प्रेम दे देता है। पक्की बात। जब आपने कुछ नहीं मांगा ना तो ठाकुर कहता है ये तो कुछ मुझसे मांगता ही नहीं है, बल्कि हमेशा देता ही। मांगता नहीं बल्कि देता है। और सोचो, एक बहुत बड़े करोड़पति को एक छोटा सा नौकर कुछ दे तो सेठ बोलेगा अरे, हालांकि इसके पास है नहीं, लेकिन मुझसे मांगने के बजाय देता है। देना ही प्रेम है, लेना मोह है। बंधन मोह है, मुक्ति प्रेम है। मुक्ति प्रेम है, बंधन जिससे भी आपका मोह होगा ना आप उसको बांध के रखोगे। 10 बार उसके मोबाइल चेक करोगे, कॉल डिटेल निकालोगे, इंक्वायरियां करते रहोगे, क्योंकि आपको उसमें मोह है। जब प्रेम होगा ना तो जो तुध भावे सोई भली का। तू सदा सलामत किया रिजाया तो खे किया परचाया डस को। तुम ही बताओ तुम्हें मैं खुश कैसे करूं, तुम्हें कैसे खुश करूं, ये प्रेम है। और मैं कैसे खुश हूं तुमसे, ये मोह है। ये मोह। अब तो मीरा रो रही है और वहां मोहन को नींद नहीं है। आखिर मोहन से बर्दाश्त हुआ नहीं, और जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा तब वो साधु के सपने में गया कृष्ण और कहा महाराज मुझे ले चलो। कहां प्रभु, कहां ले चलूं? बोलो वृंदावन? बोला नहीं नहीं नहीं। मथुरा? बोला नहीं नहीं नहीं। काशी? बोला ना ना ना। बनारस? बोला ना ना ना। कहां? बोला मेड़ता ले जाओ मुझे। कहां? बोला मीरा के पास जाना चाहता हूं। अब ऊपर से ऑर्डर आया। साधु सुबह सुबह दौड़ता भागता हाँपता कांपता मीरा को कहने लगा बेटा अब ये मेरा नहीं रहा, अब ये तुम्हारा हो गया। क्यों? कि ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और यूं मीरा का गिरधर मीरा के पास आ गया। याद रखना, जो जिसका होता है अंत में वो उसी के पास जाता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त और पक्षी को आजाद छोड़ दो, वापिस आया तो अपना। हम कहते हैं कि ये मुझसे वफादार है, ये कभी मुझे छोड़ के कहीं गया नहीं। ये मुझसे लॉयल है क्योंकि ये मुझे छोड़ के कभी गया नहीं। गया क्यों नहीं? आपने कभी जाने का मौका नहीं दिया। मौका देख के देखो, अगर उड़ गया तो सपना और वापस आ गया
तो अपना, हमने तो बांध के रखा है। कितने बजे आओगे, कहाँ गए, कहाँ से आए, ये हमने बांध के रखा है। हम उसको उड़ने का मौका दे तो पता चलेगा। मेरा अपना है, मुझसे लॉयल है, पता करेगा जब उसको थोड़े पर खोलो। ऑल दिस बुलशिट थिंग्स। मीरा का मोहन था, मीरा के पास आ गया वापस। जो जिसका होता है एंड ऑफ द डे उसी के पास होता है। नदी समंदर के लिए आती है, समंदर के लिए उत्पन्न हुई है और अंत में समंदर में ही जाके मिलती है। अब तो मीरा तो पागल हो गई। अब मीरा ने गिरधर को विराजमान किया और बड़े भाव से लालन पालन करने लगी। और दादा मीरा का जो राव दूदार थे, देखकर वो पागल हो गए कि ये कहां से आया, कैसे आया। मीरा ने कहा, दादाजी ये तो पानी आया, माना गुराया। वो महात्मा आए और मुझे दे के चले गए। तो महात्मा से पूछा, क्यों भाई? बोला, रात भर इसने मुझे सोने नहीं दिया है। बोला, मुझे मीरा के पास जाना है, मीरा के पास जाना है, मीरा के पास जाना है, मीरा के पास जाना है। इसलिए मीरा बेटा, मैंने तो इतने साल तुम्हारी अमानत को संभाला था, अब तुम्हारी अमानत मैंने तुम्हें दे दी। याद रखना, जब गुरुदेव, गुरु महाराज हमें कृष्ण नाम देते हैं ना, तो समझ लेना इतने सालों तक उन्होंने वो नाम अमानत के रूप में संभाला था, अब वो हमें दे दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ले बेटा, तुम्हारी अमानत मैंने तुम्हें सौंप दी, अब संभालो। जैसे मीरा को कृष्ण मूरत के रूप में मिला, ऐसे आपको कृष्ण नाम के रूप में मिला। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये तो मेरा ठाकुर है जो नाम के रूप में आया। और ये जो आपकी माला की झोली है, ये झोली थोड़ी है, ये तो वो मंदिर है जिसको कहते गर्भगृह। इसमें ये माला के रूप में आपका ठाकुर ही तो रहता है। अब तो मीरा गिरधर को लाए सुलाए, और जब उनकी सहेलियों ने मीरा की पूछा कि मीरा, इन दिनों तू हमसे खेलती नहीं, सबसे कट क्यों गई? इन दिनों हमारे पास आती नहीं है, हमसे खेलती नहीं है, हमसे बातें नहीं करती है। तब मीरा ने पता है क्या बोला, बताऊं? चलो, मीरा के इस भाव को हम समझते हैं। श्री राधे, श्री राधे। नैना लड़के मेरे श्याम, ओ नैना लड़के मेरे श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर से, ओ नैना लड़के मेरे श्याम सुंदर से, ओ नैना लड़के मेरे श्याम सुंदर से। मुरली वाले मोहन सा, एक कलाधारी कृष्ण सा, मुरली प्रीतम की, ओ बहन मुरली प्रीतम की, ओ मुरली वाले मोहन सा,
मीरा ने कहा कि इसलिए मैं तुम सबों से कट गई हूं, क्योंकि किसी शायर ने कहा कि तू तेरे साथ यादों का मेला रहेगा, तेरे साथ तू लोगों में रहकर भी अकेला रहेगा। मीरा ने कहा कि अब जो चाहिए था वो मिल गया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना गया। ऐसे मीरा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मीरा लगभग जवान हो गई और 10 में 10 कम है। मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो बहुत टर्निंग पॉइंट अभी आया है। एक दिन मीरा के दादा ने कहा कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों दादाजी, क्या हुआ ऐसा? क्या बेटा, काशी से हमारी नगरी में संत रविदास जी महाराज आ रहे हैं, चलो हम सब उनके दर्शन करने जाएं। कुर्बान जाऊं उस वेले सुहेले जित तुमरे द्वारे आया। हे गुरुदेव, वो पल, वो घड़ी, वो क्षण से मैं बलहारी जाऊं जिस दिन पहली बार मैं आपके दर पे आया था। कुर्बान जाऊं उस वेले सुहेले जित तुमरे द्वारे आए। गुरु महाराज, वो दिन मेरी जिंदगी का अलौकिक दिन है जब मैं पहली बार आपसे मिला। अब मीरा ने संत का नाम सुना, क्योंकि भक्त कैसे बोलते हो, भक्त भक्ति, भक्त भक्ति भगवान और गुरु नाम चार वपु एक। जैसे सुना कि कोई संत आए, मीरा जल्दी से तैयार हो गई और पहली बार इतनी तेजी से भागी कि अपने गिरधर को बाय बाय भी नहीं कहा। वैसे रोज जैसे हमारे आश्रम के परिवार के लोग बाहर जाते हैं तो कृष्ण को मिल के जाते कि हम जा रहे हैं, और जब आते हैं तो कृष्ण को कहते मैं आ गया, क्योंकि ही इज अवर हेड ऑफ फैमिली। लेकिन आज मीरा ने गिरधर को पूछा भी नहीं और भाग गई। कहां पर? रविदास जी के पास। अब रविदास, संतों का काम ही है हरि गुण गाना और हरि के रंग में रंग देना। हरि के रंग में रंग देना, ये संतों का काम है। संतों का काम तावीज गंडे बना के नहीं देना है, ना ही संतों का काम पानी पड़ के फूंक मार के देना, ना ही संतों का काम शादियां करवाना, बच्चे पैदा करवाना, नौकरी धंधे बिजनेस बढ़वाना है, ना ही संतों का काम कोई बीमारियां, घुटनों के दर्द, सर दर्द भगवाना। संतों का काम तो लोगों को हरि रस पिलाना है। सर्व औखादा सर्व रोगादा औखद नाम, जो सब बीमारियों की एक दवा है हरि नाम, वो है संतों का काम बांटना, हरि रस, हरि कथा पिलाना। और रविदास जी महाराज बैठे अपनी धुन में हरि के गुण गा रहे थे और मीरा ने पहली बार देखा रविदास जी महाराज को। ओह, ऐसा लगा जैसे भीड़ में कोई अपना दिखाओ, भीड़ में कोई अपना दिखाओ, धूप में कोई साया दिखाओ, ऐसा दिखा।
देखते ही मीरा को लगा दिल ढूंढता था जिसको सूरत वही तो हो। गुरुदेव आप ही हो, आप ही हो। और मीरा उसी समय रविदास जी महाराज की शरणागत हो गई और कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। वो तो गली गली, जब गुरु कृपा होती है ना, जब गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा होती है तो हाथ में ये हरि नाम आ जाता है। ये गुरु कृपा। लोग जब नोट गिनते हैं तो बोलते मेरे गुरु की कृपा है, नोटों की बरसात हो रही है। लेकिन वास्तव में सदगुरु की जो कृपा है, जब आपकी उंगलियां हरि नाम जपने लगे, ये है गुरु की कृपा। क्यों? कि इससे बड़ा कोई धन नहीं है। मैं आपको एक मीरा की एक पद सुनाना चाहता हूं जो मैंने आज, इसे मेरा मन चाहता था, आप कहो तो सुनाओ, नहीं तो जाने दो। सुनाओ, सुनो, सुनो। हाँ, 2 मिनट है, फिर हम कथा को पूरा करते हैं। सुना? वस्तु अमोलक। अब मीरा ने अपने गुरु महाराज को देखा और बस लगा कि जिस महापुरुष, देखो एक बात बताऊं, हम लोग मुझे कहते हैं हम यहां से गुरु, हमने इनको गुरु करवाया, हमने इनको गुरु करवाया। लेकिन याद रखना, गुरु कभी करवाया नहीं जाता, गुरु खुद ब खुद हो जाता। जो करवाया जाए वो स्वाभाविक कहां से आया, जो हो जाए वो एक नेचुरली होता है, एक स्वाभाविक होता है, एक स्वाभाविक होता है, एक स्वाभाविक, एक ऐसा भाव पैदा होता है, एक श्रद्धा विश्वास समर्पण का। इसलिए गुरु कभी किया नहीं जाता है, गुरु हमेशा हो जाता है। अब ये तो हुआ, अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा चरित्र आज भी पूरा होगा, क्योंकि अभी तो रविदास जी महाराज मीरा को मिले हैं। अब उसके बाद बहुत सारे इसमें ट्विस्ट आ रहे हैं इस कथा, और ऐसा ना हो कि भक्तमाल के बजाय मीरा चरित्र महोत्सव बन जाए। क्योंकि कल से हम मीरा चरित्र में ही हैं। पहले दिन तो सदन कसाई हो गए, लेकिन कल भी मीरा और आज भी मीरा, और मुझे लगता है कल भी मीरा ही होगी। परसों फिर देखते हैं। ये 27 तारीख तक भक्तमाल की कथाएं, भक्तों के चरित्र सुनते आएंगे। और याद रखना, भक्तों का चरित्र यदि कहीं हमारे चरित्र पे भगवान न करे जानते अनजाने में कोई छोटा मोटा धब्बा भी लगा है ना, तो ये भक्तों का चरित्र हमारे उस चरित्र के सारे धब्बों को, दागों को धो डालते हैं। ये भक्तों का चरित्र ऐसा, जैसे भगवान पतित पावन है, ऐसे भगवान के भक्त भी पतित पावन होते हैं। तो आइए 2 मिनट कीर्तन से आज के मीरा चरित्र को हम विराम करते हैं।
क्योंकि जब मैं राधा वृंदावन चंद्र की ओर देखता हूं तो वो धृति के पिता चंद्रेश जी जो परसों तरसों आए थे, मुझे कहने लगे कि महाराज जी, महाराज जी जब ठाकुर जी जयपुर से आए थे तब क्या थे और आज वे कैसे हो गए। तब कहने लगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन मैं इनकी आंखों में देख रहा हूं। तो मैं अपने ठाकुर की आंखों के लिए ये दो पंक्तियां, हाँ आ गया, चलो सुनो। इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों में मस्ताने हजारों में इन आँखों से वाबस्ता इन वाबस्ता मतलब जुड़े हुए। अफसाने हजारों में इन आँखों की मस्ती। तो ये राधा वृंदावन चंद्र की आंखें बोलती है, सिर्फ वो भाषा सुनने वाला कोई चाहिए। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं लगता कि आज वृंदावन चंद्र जाने को तैयार है। हम बार बार मैं सोचता हूँ खत्म करूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ खत्म करूँ, बैठ जाता हूँ, लेकिन अब उनसे एक प्रॉमिस करके ही जाते हैं, एक प्रॉमिस करके जाते हैं। छोड़ दे दुपट्टा नंदला सवेरे लेके, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला सवेरे लेके, सवेरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय